हेलो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग अति महत्वपूर्ण जो अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण के लिए U, V और F में संबंध होता है, वह संबंध कैसे प्राप्त किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस सूत्र को की प्राप्ति करेंगे, इसका निगमन करेंगे। आइए पहले देखते हैं कि यह एक अवतल दर्पण है। दर्पण का यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष का यह F बिंदु फोकस बिंदु है। यह वक्रता केंद्र है और यह मुख्य अक्ष है, यह पोल है। वक्रता केंद्र से कहीं दूर AB वस्तु है रखी गई है। AB वस्तु के A पॉइंट से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली जो किरण है, दर्पण के M बिंदु पर आपतित होती है। पुनः आपतन के बाद परावर्तित होकर के फोकस से, चूँकि यह समांतर है, यह बता दिया गया है, तो फोकस से होकर के यह परावर्तित हो जाती है। ए बिंदु से ही चलने वाली आपतित होने वाली दूसरी किरण है साथियों, जो वक्रता केंद्र से होकर के आपतित होती है दर्पण पर, और यह किरण अपने ही मार्ग से आप देख रहे हैं कि लौट जाती है। इस प्रकार दोनों किरणें परावर्तन के पश्चात बिंदु A डैश पर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, मिलती हैं। इस प्रकार AB वस्तु का प्रतिबिंब B डैश A डैश यहाँ पर प्राप्त होगा। हमें प्राप्त करना है, थोड़ा सा बता दें, यह दर्पण से संबंधित 1/F बराबर होता है 1/V प्लस 1/U। वास्तव में F क्या है, V क्या है, U क्या है, हम जान लें। किसी भी दर्पण से सामने दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर होती है उसको U कहते हैं। ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से जो होती है वह U कहलाती है। प्रतिबिंब की दूरी जो दर्पण से होती है उसको V से डिनोट किया गया है, और उस दर्पण की फोकस दूरी को AF से हम दर्शाते हैं। और तीनों में प्रतिबिंब की दूरी दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में यह संबंध होता है, जिसको हम रटते हैं। आइए इसको देखें कि यह सूत्र कैसे प्राप्त किया गया है। कभी कभार यह पूछ देता है और जानकारी के लिए भी अति महत्वपूर्ण है, इसको हम प्राप्त करेंगे। आप गणित भी पढ़े होंगे साथियों, निर्देशांक ज्यामिति जानते हैं। दूरियां मापने का, अक्ष पर यह कार्तीय तल हो, ओरिजिन पॉइंट से एक्स अक्ष पर दाएं तरफ दूरियां धनात्मक, बाईं तरफ ऋणात्मक, वाई अक्ष एक्स अक्ष से ऊपर, वाई अक्ष के अनुदेश जो दूरी होती है ऊपर की ओर वह धनात्मक होती है, नीचे की ओर जो होती है ऋणात्मक होती है। जब हमें चिन्ह लगाने की बात आएगी तो दर्पण के ध्रुव से, यह जो दर्पण का मुख्य अक्ष है यह एक्स अक्ष ही होगा, और ध्रुव से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष मान ली जाएगी, और इस प्रकार दूरियों को हम देखेंगे। आइए सूत्र की तरफ चलते हैं। सूत्र कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पर दो त्रिभुज देखिए, त्रिभुज एक है ABC तथा दूसरा त्रिभुज है साथियों ABC त्रिभुज, और ये है A डैश B डैश C त्रिभुज A डैश B डैश C में हम तुलना करें तो आप देख सकते हैं साथियों कि यहाँ पर जो यह कोण है, कोण ACB तथा कोण A डैश CB दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं, और ये बराबर होंगे आपस में। कोण AB और C तथा कोण A डैश B डैश C ये दोनों समकोण होंगे। अक्ष पर वस्तु को लंबवत माना जाता है, लंबवत है तो यह 90 अंश होगा, यह भी 90। दो कोण, दोनों त्रिभुजों के दो कोण बराबर हुए, तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। इस प्रकार
एक त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हुए, इतना मौखिक ही रहने दिया जाए। इस प्रकार दोनों त्रिभुज समरूप हुए। समरूप त्रिभुज है, हमने सीधे लिख दिया समरूप हैं, समरूप। जब त्रिभुज समरूप होते हैं साथियों, तो आपने पढ़ा होगा कि गणित में कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे कि ये दोनों कोण बराबर हैं, इसके सामने की यह भुजा ए बी और इस कोण के सामने की भुजा ए डैश बी डैश ले लिया जाए, इन दोनों का अनुपात बाकी अनुपातों के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं कि ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर हो जाएगा सी बी डैश अपान सी बी एक समीकरण यह हुआ साथियों। पुनः दूसरे त्रिभुज लिए जाएं। अभी यहाँ पर है साथियों, आप देखिए कि त्रिभुज एम एन एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में ये दो त्रिभुज पुनः हैं। तो पुनः त्रिभुज एम एन एफ, त्रिभुज एम एन एफ तथा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ, ये भी समरूप होंगे। समरूप संक्षिप्त वीडियो कर रहे हैं, वीडियो को संक्षिप्त करना है, इसलिए मैंने सीधे लिख दिया कि समरूप है। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है और इस शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये कोण और यह कोण 90 अंश होगा और तीसरा कोण अपने आप बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो 2 घटा दिया जाए और इसमें भी 2 घटा दिया जाए 180, तो शेष भाग बराबर होगा। समरूप है तो संगत भुजाओं का यहाँ भी अनुपात बराबर होगा। और यहाँ पर हम लिख दें एम एन ए डैश बी डैश अपान एम एन बराबर हो जाएगा साथियों एफ बी डैश अपान एफ एन। ये दूसरा समीकरण हुआ। साथियों आप देख रहे हैं कि इन दोनों समीकरणों का जो बायां पक्ष है वह बराबर अभी नहीं आपको दिख रहा होगा। आप देखिए ए बी ये समांतर है, ए एम जो किरण है वह मुख्य के समांतर है, इसलिए ए बी बराबर एम एन। तो अभी हम दूसरा न लिखें, चूँकि ए बी बराबर एम एन है तो एम एन के जगह पर ए बी लिखा जा सकता है। तो लिख दे पहले, तो यह हो जाएगा ए डैश बी डैश अपान ए बी बराबर एफ बी डैश अपान एफ एन। अब इसको समीकरण 2 लिखें। अब आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि समीकरण 1 और समीकरण 2 के जो बायां पक्ष है वह बराबर है, इसलिए जो दायां पक्ष होगा बराबर होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से तुलना करने पर यह सी बी डैश बटे सी बी बराबर हो जाएगा एफ बी डैश बटे एफ एन। साथियों यह समीकरण हमें प्राप्त हुआ। यहाँ कुछ विचारणीय है। यदि यह दर्पण बड़ा न हो, बहुत छोटा हो साथियों, तो एम आ जाएगा
यमन की लंबाई छोटी होती चली जाएगी। और इस प्रकार जब किरण यहाँ है, छोटा द्वारक होगा, इसकी वक्रता त्रिज्या दर्पण की ज़्यादा होगी। यह किरण यदि यहाँ से आए तो फिर थोड़ा सा अंतर होगा, यानी द्वारक ज्यों-ज्यों कम होता जाएगा, वक्रता त्रिज्या ज्यों-ज्यों अधिक होगी, यानी बिंदु P के निकट चला जाएगा। उस स्थिति में AFN जो होगा AFP के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं कि छोटे द्वारक के लिए यदि दर्पण का द्वारक फैलाव, द्वारक का मतलब होता है साथियों फैलाव, कम हो, बहुत कम हो, तो यह FN बराबर AFP लिखें। दर्पण का द्वारक अति कम हो तो FN बराबर हो जाएगा AFP के। इस समीकरण में हम रख दें यह मान, तो CB' अपान CB बराबर FB' अपान FAN। अब इसको हम तोड़ सकते हैं। यहाँ तक वीडियो है साथियों। अब थोड़ा सा हम इसको मिटा दें और आगे देखें इस सूत्र को कैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं CB' साथियों, या CB' को P से हम लिखें तो PC या CP भी कर सकते हैं। ये है CB' लिखना है, इस दूरी को लिखना हो तो इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी घटा सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं कि CP माइनस B'P। CB' को इसी प्रकार यहाँ है CB, इस दूरी को लिखना हो तो BP माइनस PC, यह हो जाएगा BP माइनस PC, या CP लिखे हैं ऊपर तो CP लिख दें। CP यह दूरी हमें लिखनी है, तो इस पूरी यह दूरी लिखनी है तो इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी कम कर दी जाए, उस रूप में लिख दिया गया है। अब यह बराबर है AFB'। साथियों इस दूरी को लिखना है तो यह B' में से PF को घटा दें, तो B' P माइनस AFP लिखें या PF लिखें, यह हो गया। अब आइए AFN के जगह पर मैंने ये मान लिया तो ये हो जाएगा AFP, यहाँ AFP लिखा जाना चाहिए था AFP, तो AFP को हम रहने दें। अब हम देखें साथियों कि वास्तव में एक क्या है। CP ये वक्रता त्रिज्या है साथियों, जो 2F के बराबर होती है। अब जो मैंने निर्देशांक ज्यामिति की बात की थी, इस हिसाब से देखा जाए तो सभी दूरियां x अक्ष पर ऋणात्मक दिशा में हैं, इसलिए सब ऋण चिन्ह के साथ हो जाएगा। इसको लिखें तो माइनस या 2F हो जाएगा। CP दूरी जो होगी माइनस 2F माइनस B'P यह पोल से प्रतिबिंब की दूरी है और माइनस चिन्ह है तो माइनस या भी लिखा जाएगा। सूत्र में माइनस है तो एक बार लिख देते हैं ताकि आपको कठिनाई न हो। यह माइनस भी अपान BP यह पोल से दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है, इसको U लिखा जाएगा, किंतु माइनस ऋणात्मक दिशा में है लिखा जाएगा। और यह CP आप देख रहे हैं
कि CP पुनः यह 2F है, माइनस है तो यह माइनस माइनस 2F लिखा जाएगा। यह लिख दिया बराबर B डैश P। यह क्या हुआ, प्रतिबिंब की दूरी हुई तो माइनस भी, और यह माइनस FP यह फोकस दूरी हुई तो इसको माइनस माइनस F लिखेंगे, माइनस सूत्र का और माइनस F लिख दिया, यह हो गया। और बटे आप देखिए क्या लिखा है, AFP यानी माइनस F माइनस। साथियों यदि हम तिर्यक गुणा करें तो आप देख रहे हैं इसका गुणा इधर होगा तो यह हो जाएगा 2AF स्क्वायर, माइनस माइनस का गुणा प्लस 2F स्क्वायर। यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का गुणा होगा तो यह माइनस V और इंटू F। आप देखिए थोड़ा सा ध्यान से, माइनस माइनस ये प्लस हो चुका है, फिर माइनस से गुणा हुआ तो VF हो गया। दूसरी ओर इनका गुणा हो तो यह दो पद है दोनों तरफ, तो माइनस U और माइनस V का गुणा होगा तो प्लस U भी हुआ। माइनस V ये प्लस हो चुका है और 2F में गुणा हुआ तो माइनस 2AF भी हुआ। साथियों 2F भी, माइनस माइनस प्लस, माइनस का गुणा हुआ तो 2F भी। अब यह प्लस हो चुका है F, इसका गुणा माइनस से करें तो माइनस UF माइनस UF, और इस प्लस F का गुणा इसमें प्लस वाले में करें तो प्लस हो जाएगा या प्लस 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर। अब देखें साथियों तो 2F स्क्वायर इधर है, 2F स्क्वायर इधर है, कट जाएगा। UF माइनस है, इधर नहीं है, इधर VF है और इधर VF माइनस है तो एक निकल जाएगा, इधर भी माइनस और इधर भी माइनस, तो इधर तो इसको इधर ले आवें, चाहे तो इधर ले आ दें, कैंसिल कर लीजिए, यह VF फटेगा तो ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा शून्य, इधर हो जाएगा UV माइनस FV माइनस UF। यह बचा। इनमें से दो निगेटिव हैं, इसको इधर ले आ दें तो यह हो जाएगा FV प्लस UF और इधर हो जाएगा UV। साथियों इनमें सभी पदों में हम UVF से भाग दे दें, UVF से भाग देने पर UVF से भाग दे दें, भाग देने पर श्यामपट पर दिख रहा होगा, नहीं UVF से भाग देने पर, ठीक है। अब ऊपर लिखते हैं, पुनः कोशिश करते हैं। श्यामपट की सीमा पूरी हो गई साथियों, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, पुनः देख लेते हैं। UVF से भाग देने पर, आइए भाग देते हैं। हमने लिखा था, यह दिख रहा है आपको, इसमें UVF से भाग देते हैं तो F भी तो कट जाएगा, नीचे क्या बचेगा U, तो यह बचेगा 1/U बराबर हो जाएगा, या बराबर नहीं प्लस, इसमें भाग दें तो UF है, बच जाएगा 1/V और बराबर का चिन्ह है साथियों, यहाँ U भी है तो यहाँ बच जाएगा 1/F। इसी को हम अरेंज कर लें, जैसे कि लिखा जाता है अक्सर, तो हम 1/F पहले लिख दें, बाएं पक्ष में लिख दें और 1/V लिख लें और तब प्लस करके 1/U लिखें। यह जो
संबंध है हम लोगों ने प्राप्त कर लिया। यह अति महत्वपूर्ण संबंध है। दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण की फोकस दूरी में यह संबंध होता है। यद्यपि इस संबंध को हमने अवतल दर्पण का उदाहरण लेकर के प्राप्त किया है साथियों, लेकिन उत्तल दर्पण के लिए भी यह सही होता है, यही सूत्र होता है और उत्तल दर्पण के द्वारा भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। इसको अगले वीडियो में देखा जाएगा और आप स्वयं भी कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। आज यहीं तक। आपसे निवेदन है आप सभी साथियों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे हौसले को और बुलंद कीजिए ताकि मैं आपकी सेवा करता रहूं। धन्यवाद साथी।